इम्तिहानात में पास्ट टेंस के सवालात देखकर कंफ्यूजन होती है, खास तौर पर तब जब एक ही जुमले में माजी के दो कामों का जिक्र हो। अगर ऐसा है तो आज की ये गुफ्तगू इसी मुश्किल को हल करने के लिए है। हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए जहन में बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम इन टेंसेस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। देखिए, महाटेट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एरर डिटेक्शन के सवाल आते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं दो टेंसेस से बनता है। अक्सर स्टूडेंट्स यही फैसला नहीं कर पाते कि माजी के दो कामों में से पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा, और बस यहीं पर नंबर कट जाते हैं। तो आज हम इसी मुश्किल को जड़ से ख़त्म करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इस कन्फ्यूजन की पहली गुत्थी सुलझाते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ, जिसे उर्दू में माजी बईद भी कहते हैं। इसका नाम ही देखें, बईद यानी दूर का माजी, नाम से ही इशारा मिल रहा है। अच्छा, यहाँ सबसे अहम नुक्ता सिर्फ एक है और इसे बस जहन में रखना है। जब भी माजी में दो काम हुए हों तो जो काम उन दोनों में से पहले मुकम्मल हुआ उसे बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी सी बात है। ये हमेशा पहले होने वाले काम की निशानदेही करेगा, हमेशा। और इसका फॉर्मूला, अरे वो तो और भी आसान है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, यू, ही, शी, दे, सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ हमेशा हैड लगेगा और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3, जैसे ही हैड गॉन या दे हैड ईटन। देखा कितना सीधा है। और अगर अब भी थोड़ा सा शक है तो बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो हिंदी ट्रांसलेशन स्क्रीन पर है, ये इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। इससे ये बात जहन में अच्छी तरह बैठ जाएगी कि हाँ भाई, दो माजी के कामों में से पहले वाले के लिए हैड और V3 ही लगाना है। चलें अब आते हैं उस क्लासिक मिसाल पर जो इस टेंस को समझने की चाबी है। जुमला है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब इस जुमले को गौर से देखें। यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक है स्टेशन पहुंचना और दूसरा है ट्रेन का जाना। ये स्लाइड इस मिसाल को बहुत खूबसूरती से ब्रेक डाउन कर रही है। देखें, पहला काम यानी जो पहले हुआ वो क्या था? द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन का जाना। इसलिए यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया। और जो काम बाद में हुआ, आई रीच्ड द स्टेशन, उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 यूज़ किया। तो ये उसूल अपने जहन में बिठा लें, हैड प्लस V3, उसके बाद बिफोर और फिर V2। ज़बरदस्त! पास्ट परफेक्ट तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन सोचें, अगर माजी का कोई काम थोड़ी देर तक चलता रहा हो और फिर कोई दूसरा काम हुआ हो, तब क्या करेंगे? बस यहीं पर पिक्चर में आता है हमारा दूसरा हीरो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान इसका कीवर्ड है ड्यूरेशन यानी दौरानिया। ये उस अमल को दिखाता है जो माजी में शुरू हुआ, कुछ वक्त तक चलता रहा और फिर माजी में ही किसी दूसरे काम के होने पर रुका। यहाँ जोर इस बात पर है कि काम जारी रहा था। इसका फॉर्मूला भी बहुत लॉजिकल है, जरा गौर करें। चूंकि काम माजी में था तो हैड आ गया, चूंकि काम जारी था तो बीन और वर्ब की ING फॉर्म आ गई। तो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब ING। और हाँ, वक्त बताने के लिए आखिर में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए आइए इस हिंदी ट्रांसलेशन पर भी एक नज़र डालते हैं। और एक मज़े की बात बताऊं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड बीन ही लगता है। कोई टेंशन ही नहीं। अब ये मिसाल देखें, ये सब कुछ वादे कर देगी। He had been waiting for 2 hours before the doctor arrived. डॉक्टर के आने से पहले वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। यहाँ देखें, इंतजार करने का काम माजी में कुछ देर तक जारी रहा। कितनी देर? 2 घंटे तक। और ये काम तब तक चला जब तक माजी का दूसरा काम यानी डॉक्टर का आना हुआ नहीं। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की परफेक्ट मिसाल। चलें जी, अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसे परखने का वक्त है। अब हम कुछ सवालात हल करेंगे ताकि पता चले कि ये असूल हमें कितने अच्छे से समझ आए हैं। तो तैयार हो जाएं। ये 10 सवालात अब स्क्रीन पर हैं। हर सवाल के बाद थोड़ा सा पॉज लें और अपना जवाब सोचें। पूरी ईमानदारी से खुद को टेस्ट करना है
और हाँ, गलती से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गलतियां ही तो हमें सिखाती हैं। चलें शुरू करते हैं। आइए अब एक एक करके इन सब के जवाबात देखते हैं और उनके पीछे की लॉजिक को भी समझते हैं। पहला सवाल था, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पहला काम कौन सा हुआ? मरीज का इंतकाल, इसलिए जवाब है हैड डाइड। दूसरा, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? बिल्कुल सही, हमेशा थर्ड फॉर्म यानी V3। तीसरा, आई स्टडी फॉर 3 आवर्स। यहाँ फॉर 3 आवर्स ने हमें दोहरानिए का हिंट दे दिया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जवाब होगा हैड बीन स्टडीइंग। चौथा, क्या पास्ट परफेक्ट में हैज़ या हैव यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ हैड यूज होता है। पांचवां, बाय द टाइम वी रीच्ड द शो स्टार्ट। हमारे पहुंचने से पहले ही शो शुरू हो चुका था, यानी शो का शुरू होना पहला काम था, तो जवाब है हैड स्टार्टेड। छठा, बिफोर प्लस V2 से पहले क्या आता है? ये तो हमारा गोल्डन रूल है, हमेशा हैड प्लस V3। सातवां, शी हैड बीन कुक। हैड बीन के बाद तो हमेशा वर्ब की ING फॉर्म ही आती है, तो यहाँ आएगा कुकिंग। आठवां, सिंस 1990 या फॉर 1990। याद रखें, सिंस एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए होता है, 1990 एक स्पेसिफिक साल है, इसलिए सिंस 1990 बिल्कुल सही है। नौवां, ही नॉट फिनिश। ये एक नेगेटिव जुमला है पास्ट परफेक्ट का, तो सही जवाब है हैड नॉट फिनिश्ड। और आखिरी सवाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? आसान है, हैड बीन। बहुत खूब। उम्मीद है कि ज्यादातर जवाबात ठीक होंगे, और अगर कुछ गलत भी हुए तो कोई मसला नहीं। अब हम इन तमाम उसूलों को एक जगह, एक चीट शीट में इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि इम्तिहान से पहले क्विक रिवीजन में आसानी हो। ये स्लाइड समझ लें आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस टेबल को गौर से देखें, और मैं तो कहूँगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख लें। ये आपको एक नज़र में सब कुछ याद दिला देगा। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 पहले काम के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैड बीन प्लस VING जारी काम के लिए। सिंपल। और आखिर में ये है वो स्मार्ट टिप जो ना सिर्फ वक्त बचाएगी बल्कि नंबर भी पक्के कराएगी। इसको तो बस जहन नशीन कर लें। जब भी किसी जुमले में बिफोर नजर आए और उसके बाद V2 यानी पास्ट की सेकंड फॉर्म हो, तो उससे पहले वाली खाली जगह में हमेशा हमेशा हैड प्लस V3 ही आएगा। ये एरर डिटेक्शन का सबसे आम और अहम सवाल है, इसे मत भूलिएगा। तो ये थे माजी के 2 सबसे अहम और अक्सर कंफ्यूज करने वाले टेंसेस। अब ये सिर्फ उसूल नहीं है, बल्कि एक ताकतवर टूल है जो अब आपके पास है। इनकी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि इम्तिहानात में कितने एतमाद से इन सवालात को हल करते हैं। आज की इस गुफ्तगू के बाद उम्मीद है कि माजी की ये उलझनें अब माजी का ही हिस्सा बन जाएंगी।